नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है आपका निडीजीएस पर। मैं हूं अमरजीत सिंह और आप हैं मेरे साथ में एक ऐसे सेशन पर जानकारी प्राप्त करने के लिए जिसमें भारत ने बेहतर से बेहतरीन एक मूव कर दिया है जियो पॉलिटिक्स के अंदर। यानी कि इस मूव के कारण चीन की चिंता बढ़ने लगा है या बढ़ने वाला है। और इस चिंता का बढ़ने का कारण क्या है? तो इनका प्रेम है। प्रेम किसके प्रति है? तो भारत के दक्षिण में एक छोटू सा देश है जो कि आइलैंड पर बना हुआ है, बसा हुआ है। आप लोग अंदाज लगा ही नहीं होंगे मैं किस देश के बारे में बात कर रहा हूँ। खैर, नहीं अंदाज लगा होगा तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। उस छोटू सा देश का नाम है मालदीव्स, जिसका राष्ट्रपति बने हैं कौन फिलहाल में? मोइजू, मोहम्मद मोइजू है वहाँ के राष्ट्रपति, जिन्होंने इंडिया आउट कैंपेन चलाकर वहाँ के गद्दी पर अपने आप को विराजमान कर लिया। और इस छोटू सा देश का ठिक्का ले रखा है सुरक्षा का। किसने? ये चीन ठिक्का ले रखा है कि भैया हम आपका सुरक्षा करेंगे। ये सुरक्षा व्यवस्था ठीक उसी तरह से होगा जैसे कि किसी बिल्ली को दूध या छाछ का हांडी के सामने बैठा दिया जाए और ये उम्मीद किया जाए कि ये जो बिल्ली है ये बेहतरीन तरीका से और बढ़िया तरीका से इस मटके की रखवाली करेगी। तो आपको पता ही होगा कि बिल्ली किस तरीके से दूध या दही के मटके की रखवाली करती है। सेम इसी तरीके से मेरे ख्याल से ये रखवाली कर रहे हैं चीन का, मतलब सुरक्षा प्रदान करेंगे। जो चीन है वो सुरक्षा प्रदान करेगा किसका? मालदीव्स का। तो दोस्तों, सेशन में हम लोग आगे बढ़ेंगे, विस्तार से जानेंगे। इससे पहले प्लीज आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों काफी ज्यादा हमें मेहनत लगता है, अलग अलग जगह से कंटेंट लेकर आते हैं तब आपके तक हम पहुंचा पाते हैं। सो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी हिट कीजिए। चलिए चलते हैं सेशन में आगे। ये जो छोटू सा देश है भारत के दक्षिण में स्थित है मालदीव, जो कि अब ये भाई साहब का चिंता बढ़ने का कारण क्या है? तो 2022 में भारत ने फिलीपींस के साथ एक डील किया था मिसाइल देने का। और वो मिसाइल विगत 5-6 दिन के मतलब 5-6 दिन पहले भारत ने एक्सपोर्ट कर दिया है फिलीपींस को। अब बोले कि फिलीपींस को मिसाइल देने से चीन का चिंता क्यों बढ़ेगा? यह भी क्वेश्चन हो सकता है। तो बढ़ेगा क्योंकि चीन जो है ये बोलता है कि दक्षिणी चीन सागर जो है ये पूरी तरह से मेरा है। इस पे मुझे एक डायलॉग याद आ रहा है कि जब बचपन में हम लोग छोटा छोटा पार्टी करते थे तो कोई नमक लेके जाता था, कोई चावल, कोई गुड़, कुछ तरह से मतलब लेके जाता था। अगर नमक जो लेके गया है वो भी पूरी खाता था, मतलब पेट भर के खाता था, उसका भी पूरा हिस्सा होता था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। इसका कहना है कि भैया जहां तक मेरा नजर चल गया वो सारा का सारा जमीन मेरा होगा, वो सारा का सारा पानी मेरा होगा। ऐसा ही कुछ हरकत कर रहा है दक्षिणी चीन सागर के मुद्दे पर चाइना। ये बोलता है कि पूरा का पूरा दक्षिणी चीन सागर जो है ये मेरा है। और इससे जो है ज्यादा परेशानी बढ़ रहा है फिलीपींस को। फिलीपींस बोलता है, और यूएन का जो भी है उसका भी कहना है, एक समझौता हुआ था जिसके तहत ये कहा गया कि जमीन का तो बंटवारा हो गया, सही है, लेकिन पानी का बंटवारा कैसे किया जाएगा? सागर महासागर जो है, सागर का बंटवारा कैसे होगा? तो यूएन का फैसला आया कि जो भी देश है उसके तट रेखा से 200 किलोमीटर तक जो भी क्षेत्र होगा वो देश, मतलब मान चलिए कि भारत का तट रेखा जो भी है, कोई भी सागर से लगता है तो तट रेखा से लेकर 200 किलोमीटर अगले तक भारत का क्षेत्र होगा। लेकिन चाइना का कहना है कि नहीं, ये पूरा का पूरा मेरा है, मैं यूएन का जो फैसला है मानता ही नहीं हूँ। पता नहीं क्यों ये अपने आप को, पहले तो ये एशिया का मरीज कहा जाता था, यूरोप का मरीज जैसे टर्की को कहा जाता था, उसी तरह से एशिया का मरीज चाइना को कहा जाता था। लेकिन अब ये एशिया का अजगर बनकर बैठा हुआ है, ये अपना बात मनवाने पर लगा हुआ है। तो इस मिसाइल से क्या इसको परेशानी होने वाला है? अभी भारत इसे क्या परेशान करेगा? तो इनडायरेक्टली भारत इसको परेशान नहीं करेगा, लेकिन भारत ने जो एक्सपोर्ट किया है मिसाइल, इसके कारण इसका चिंता बढ़ने वाला है। ये मिसाइल जो एक्सपोर्ट किया है ब्रह्मोस मिसाइल, ये लगभग 3500 करोड़ का डील हुआ था 2022 में, और 2024 में अप्रैल में इसे वहां पे ले जाकर सेटल कर दिया गया है। और इसका जो डीलिंग था, ये मिसाइल जो है तीनों फेज में काम करता है। तीनों फेज से बोले तो ये धरती से भी मतलब लॉन्च किया जा सकता है, भूत पटल से भी, और ये पानी से भी लॉन्च हो सकता है, और यहाँ तक ये हवा से भी लॉन्च किया जा सकता है। मतलब वायुसेना, नौसेना और आर्मी जो है, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, ये तीनों सेक्टर में बढ़िया से काम करता है। एयरफोर्स के लिए मतलब ऐसा
कहा जा रहा है एक्सपर्ट के द्वारा कि पूरे विश्व में एयरफोर्स के अगर सेक्टर में देखा जाए तो काफ़ी बेहतरीन मिसाइल है। यह इसका जो रेंज है लगभग 290 किलोमीटर का है और इसका वज़न डेढ़ डेढ़ या 2.5 टन के अराउंड है और इसका स्पीड ध्वनि की गति से लगभग पौने 3 गुना ज़्यादा है। मतलब 2.8 मैक जो है इसका स्पीड है, ध्वनि की गति से लगभग पौने 3 गुना। ये मार कर सकता है, स्पीड से जा सकता है। सोच सकते हैं क्या इसका स्पीड है। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये जो मिसाइल फिलीपींस को दिया गया है, फिलीपींस ऐसा ही हमारा मिसाइल को ले लिया बिना ट्रायल किए? नहीं दोस्तों, आपको पता होगा कि 2023 में इसका ट्रायल हुआ था, आपको पता होगा, वो भी बढ़िया से ट्रायल हुआ था। जैसे ये चीन है, मौजूद सरकार के ये मौजूद सरकार का मैं नहीं बोलूँगा, जैसे मालदीव्स का सुरक्षा व्यवस्था का ज़िम्मेवारी ले रखा है, वैसे ये पाकिस्तान का भी सुरक्षा व्यवस्था में काफ़ी ज़्यादा मदद कर रहा है। बहुत सारे जो डिफेंस सेक्टर से चीज़ें हैं, वो पाकिस्तान को ये दे रखा है। पाकिस्तान ने इसके डिफेंस से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें ले रखा है। रडार्स वगैरह है कि जो भी हमारे ऊपर हमला करेगा, कोई भी मिसाइल्स वगैरह आएगा, तो उसे डिटेक्ट कर लेगा। इनका जो भी सिस्टम्स है, वो डिटेक्ट कर लेगा, पाकिस्तान में इन्होंने दे रखा है। तो इंडिया ने इनको टक्कर देने के लिए और फिलीपींस को यकीन दिलाने के लिए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मतलब जो अभी मैं बात बोलने वाला हूँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा दुनिया का मानना है कि ट्रायल किया था इंडिया तब, जब आपको पता होगा कि पाकिस्तान में लगभग 200 किलोमीटर घुस गया था हमारा एक मिसाइल, जिसे ये बोला गया था भारत के द्वारा कि मिस फायरिंग हो गया था हमारे ऑफिसर्स के द्वारा, और यह कहकर सॉरी बोला गया था और मीटिंग्स बुलाकर कुछ ऑफिसर्स को टर्मिनेट कर दिया गया था। पता नहीं वो रियल था क्या था, टर्मिनेशन जो भी था, बट ये पूरी तरह से ट्रायल किया गया था और चाइना के जो भी सिस्टम लगे थे, ये इस मिसाइल को पकड़ नहीं पाए थे कि भारत के कोई मिसाइल आया है और पाकिस्तान में एंट्री कर गया और 150 किलोमीटर एंट्री कर गया अंदर तक। तो ये चुनौती भी देता है चाइना को कि आप देखिए, आपका जो भी डिफेंस सिस्टम वहाँ पर लगा हुआ है डिटेक्ट करने के लिए मिसाइल्स वगैरह को, वो किस लेवल का है कि हमारा जो भी मिसाइल गया उसको डिटेक्ट नहीं किया गया और इतना स्पीड से गया कि इससे डिटेक्ट हो गया इनका, चाइना का, शायद ही कभी डिटेक्ट कर पाए, पकड़ पाए अपने रडार के अंतर्गत या अपने रडार से ये पकड़ पाए। इतना इसका स्पीड है, तो ये पूरी तरह से ट्रायल करके भेजा गया है और ये हमारे लिए भी है कि चाइना को हम लोग ये बता दिए हैं कि भाई ये तो अभी उनको दिए हैं और अपने पास जो है वो कितना मजबूत है, ये आप देख लो कि आपके अंदर भी अगर चला दिए तो आप नहीं इसको पकड़ पाएंगे। हालांकि वो काफ़ी चीज़ों में हमसे आगे है, इस बात को हम मानते हैं कि काफ़ी चीज़ों में चाइना हमसे आगे है, चाहे डिफेंस को